नमस्कार साथियों, बीपीएड और एमपीएड के विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा था जब तक आपका भाई आपके साथ है चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्म किस तरह से भरना है, पिछली बार ईश्वर की कृपा और आप सबके प्यार से हम लोगों ने 1182 बच्चों को पूरे राजस्थान के अंदर बीपीएड के अंदर सिलेक्शन करवाने के अंदर सफलता अर्जित की थी। 2000 अपने पास बीपीएड की टोटल सीटें हैं, इनमें से आपके जो बच्चे हैं सिलेक्ट होने वाले हैं। अब अपन का टारगेट जो है वो ये है कि फॉर्म सही तरीके से भरा जाए। पिछली बार क्या होता आपको, फ़ोन आया, सर मैंने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाया ही नहीं, सर मैं स्पोर्ट्स भरना भूल ही गया। देखो यार, इतनी छोटी छोटी गलतियां तुम करते हो ना, मेरा जी दुखता है कि यार ऐसे मेरे भाई कैसे गलतियां कर सकते हो तुम लोग। इसीलिए फॉर्म को धैर्य से सुनना, इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आप कोई भी छोटी गलती ना कर दो। क्योंकि ई मित्र वालों को भी नहीं पता यार, उनको उनका रोज काम थोड़ी है। पूरे राजस्थान में 12,000 बच्चे हैं बीपीएड के, बाकी बच्चे तो पटवारी, ग्राम सेवक, ना जाने कौन सी भर्ती परीक्षाओं के। अपने जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे ही कम है, तो इनके बारे में जानकारियां लोगों के पास कम है, और जानकारियां कम है तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर दिया? अरे भैया आपने नहीं किया, कर दो। चलिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और हाँ, फ्री नोट्स के लिए हम लोग जो नंबर बता रहे हैं भाई, एक बार हमारा जो नंबर है ना, इस पे आप फ्री नोट्स के लिए मैसेज करो, सबको फ्री नोट्स भेजेंगे। और अभी तक जो है हमारे पास 1350 बच्चों ने फ्री नोट्स प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, ये नंबर है 9, मेरे खुद के नंबर है भाई, 9636296990। ये नंबर है, मेरे स्वयं के नंबर है। मेरे से बात करना चाहते हो 6 से 7 बजे के बीच में मैं फ्री होता हूँ आप सबसे हताई करने के लिए। आप मेरे को फ़ोन कर दो पूरे दिन। बाकी वाले देखो यार, मेरे को भी दाल रोटी के लिए थोड़ा पढ़ाना पड़ता है तो पढ़ाता हूँ, क्या करूँ, है ना। बाकी इस टाइम में फ्री हूँ। 6 से 7 के बीच फ़ोन कर देना। ये नंबर मेरे खुद का नंबर है, इसमें मैसेज कर दो कि सर मेरे को नोट्स फ्री चाहिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, हाँ, फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आवेदन करना है। देखिए, सबसे पहले अपनी वेबसाइट कौन सी है, तो आपकी वेबसाइट है pbbped.univ.raj.org। ये वेबसाइट ओरिजिनल याद रख लेना, राजस्थान यूनिवर्सिटी इस बार एग्जाम करा रही है, ये वेबसाइट है। ठीक है, pbped.univ.raj ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे, इस वेबसाइट के ऊपर इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। जनरल गाइडलाइन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, और आपको क्या, मेरे को टाइम नहीं है पढ़ने का, सर आप बताओ, तो एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें जनरल गाइडलाइन पूरी समझा रखी है। सबसे पहले फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। किस तरह का सर, इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र, जिसमें आपको सबसे पहले आपका नाम पूछेंगे, कैपिटल अक्षरों में भरना है। जैसे आपका नाम राजकुमार है तो राजकुमार, और राजकुमार के आगे लगाते हो राठौड़ तो ऐसे लगना राठौड़, ये राठौड़, स्पेस बीच में देना है। ठीक है, ये लिख दिया। पापा का नाम मान लीजिए श्याम सिंह है तो ये लिख दिया श्याम, उसके बाद स्पेस देके सिंह, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, चलो नाम बता दिया, पापा का नाम। आपको जो डेट ऑफ बर्थ है सेलेक्ट करनी है, यहां पर कौन से साल के अंदर, कौन से महीने के अंदर, दिन कौन सा था, वो महीना और साल ये भरना है। पेमेंट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपको पेमेंट रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ये हमारा कोर्स के बारे में जानकारी है। एप्लीकेशन के अंदर मात्र 799 में बीपीएड का कोर्स मिल रहा है। हमने पूरा कोर्स पूरी रात रात मेहनत करके आपके लिए रिकॉर्ड किया और सिलेबस बदल दिया। बदल दिया तो बदल दिया, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नया कोर्स हम आपको देंगे और बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे लिए हुए। और हाँ, ये जो किताब है ना, ये किताब नहीं है, ये बीपीएड वालों का ब्रह्मास्त्र है मेरे दोस्त। 2200 से अधिक प्रश्न, जो पूरी फिजिकल एजुकेशन टू द सिलेबस और पूरा सोल्यूशन, इनका डेमो प्राप्त करना कि गुरुजी मैंने किताब देखनी है, केडी के मैं हूँ। आप हमारा नंबर, कौन से नंबर, इस नंबर पे मैसेज करो, मैं आपको किताब का डेमो भेजूंगा। और खरीदनी है 4 दिन में आपके घर पे आ जाएगी। ऑर्डर कर देना। ऑर्डर कहाँ से करना, उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के एप्लीकेशन से। चलिए, यहाँ तक का मामला क्लियर है भाई, समझ में आ गया फॉर्म। चलो अब देखो भाई, यहाँ पर अपन के पास इस तरह का इंटरफेस नया खुलेगा। कृपया आवेदन पत्र भरने से पूर्व दिशा निर्देशिका को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ लिया आपने, नहीं पढ़ा मैंने पढ़ लिया, आपको समझा दिया मैंने पिछले वीडियो के अंदर। अभी हम लोग इसको भी कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, हमारी टीम आपके लिए ये काम कर देगी। नाम भर देना, जो नाम आपने भरा। उसके बाद पापा जी का नाम, मम्मी का नाम, सबका भरना है। उसके बाद आपको फोटो डालनी है यहाँ पर, है ना, जो आपकी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, सेल्फी वाली नहीं भेजनी है, पासपोर्ट साइज फोटो है वो भरनी है। 100 MB से कम होनी चाहिए, 100 KB, माफ कीजिएगा 100 KB। उसके बाद आपका सिग्नेचर जो है वो होना चाहिए, है ना, ब्लैक पेपर से या ब्लू पेपर, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से कर सकते हो, व्हाइट पेपर के ऊपर। और मार्कर हो तो और भी बढ़िया है, मार्कर से करोगे ना। जैसे आपका मान लीजिए नाम है राहुल, तो राहुल, ये हो गया राहुल का सिग्नेचर। ऐसे नहीं लिखना है,
ये राहुल का सिग्नेचर इस तरह से, ये गलत सिग्नेचर है, सिग्नेचर कैपिटल में कभी भी नहीं होते हैं। चलो सिग्नेचर हो गए। उसके बाद आपको जो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है उसका यहाँ पर क्या करना है, पूरा आपको डालना है, ठीक है। उसका जो अशोक स्टाम्प होता है उसके ऊपर भर के उसको स्कैन करके डालना। तीनों डाल दिया, चलो उसके बाद आपके इस तरह से खुलेगा। जब आपसे पूछेगा स्टेप 1 के अंदर आपने इन्फॉर्मेशन भरी है, ये फोटो आपने अपलोड कर दी, ये सिग्नेचर, ये आपका थंब इंप्रेशन। उसके बाद आपको कहाँ क्लिक करना, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही, हाँ आप ई मित्र से भी भराओ तो मेरा वीडियो देख के जाना, कोई ई मित्र वाला ने गलती कर दी फिर कल बोलोगे करेक्शन कहाँ से होगा सर, है ना। यहाँ पर आपको फोटो डालनी है, यहाँ सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद लेफ्ट जो आपका थंब इंप्रेशन है वो, ये आपको बोलेगा कि आपको कोई चेंज करना, गलती से दूर होगी तो अपलोड के अंदर आपको पूछा चेंज, अपलोड चेंज फोटो और सिग्नेचर और थंब, तो आपको चेंज कर सकते हो। कोई चेंज नहीं करना गुरुजी। एग्जाम सेंटर कौन सा चूज करना इस बार, है ना, पिछली बार तो जयपुर भी दिया, जोधपुर दिया, उदयपुर दिया, इस बार बोला ना भाई साहब सेंटर केवल एक ही जगह देंगे, और वो कौन सी जगह है, जय सिंह द्वारा बसाया गया पुर, जयपुर के अंदर आपको सेंटर देंगे। उसके बाद फिजिकल का जो टेस्ट है वो भी मेरे हिसाब से जयपुर ही है, पिछली बार जयपुर और उदयपुर था दोनों, इस बार शायद जयपुर ही देंगे सबको, है ना। उसके बाद पेपर आपको कौन सी भाषा में लेना, आप हिंदी मीडियम विद्यार्थी हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी मीडियम विद्यार्थी तो अंग्रेजी में आप पेपर ले सकते हैं, जो आप भाषा में कंफर्टेबल हो वो। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पर नाम पूछा गया, पापा जी का नाम, मम्मी का नाम, आपका जेंडर, पुरुष है तो आपको मेल नहीं तो फीमेल, और यदि आप शादीशुदा है तो शादीशुदा लिखिए, नहीं तो आप अविवाहित हैं। उसके बाद यदि शादीशुदा होंगे तो आपको अपनी पत्नी या पति का नाम लिखना पड़ेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरी जाएगी, आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर डालने प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आप राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान डालना है, और राजस्थान के अंदर हैं तो कौन से जिले से ये पूछा गया है। आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी आपको भरनी है, अन्यथा जनरल भरनी है, सुन लीजिएगा ढंग से। उसके बाद आप लोग जो है माइनॉरिटी यानी मुस्लिम है, जैन है तो आपको माइनॉरिटी करना, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद एनुअल इनकम आपको पिताजी की भरनी है, कश्मीरी प्रवासी है तो यस नहीं तो नो, यदि आप तलाकशुदा है तो उसको यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं, विधवा भी कोई है तो वो भी कर सकता है, इस तरह से चीज़ों को, ठीक है। चलिए इनकम आपको भरनी है, वहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक काम करना है। उसके बाद यदि आप लोग के पिताजी एक्स सर्विसमैन है या सर्विस में है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। यदि आपके पिताजी सर्विस में है, एक्स सर्विसमैन है या रिटायर्ड हो चुके हैं तो आपको यहाँ पर आरक्षण मिलेगा। टोटल सीटों का 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है भारत की सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो डिफेंस के वार्ड है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद आपने यदि बीपीई कर रखा है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो यस करना, नहीं तो नो करना है। यदि आपने बीए के अंदर भी फिजिकल एजुकेशन ले रखा है तो आपको यस नहीं तो नो करना है। यदि आप लोग पीटीआई लगे हुए हैं और आगे डीपीएड के साथ साथ बीपीएड करना चाहते हैं, यस नहीं तो नो, ठीक है। यदि आप पीटीआई लगे गवर्नमेंट तो है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागिता, भारतीय विश्वविद्यालय और इसके अंदर खेल कूद के अंदर यदि आपने काम किया है तो आपको यहाँ भरना है कि यदि आपने इंटरनेशनल खेल रखा है जिसके अंदर आप लोगों ने भारतीय विश्वविद्यालय के अंदर एसजीएफआई के अंदर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल खेलों के अंदर यदि आपने पहला, दूसरा, तीसरा स्थान यदि हासिल कर रखा है तो यस, नहीं तो नो। आपने स्टेट खेल रखा है तो यहाँ पर आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सीधा लिखा हो इस गेम में से एक गेम आपका है तो आप भर सकते हो। उसके बाद आपको एड्रेस पूरा भरना है, स्टेट भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, पूरा एकदम सब कुछ भर देना है। अभ्यर्थी अपना स्वयं का मोबाइल नंबर ही लिखें, भविष्य में किसी भी प्रकार के संपर्क के लिए इसी मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जाएगा, क्योंकि कई लोग ई मित्र वाले के नंबर लिख देते हैं, गलत है, आपको अपने नंबर लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अकाउंट नंबर आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि रिफंड जो है ना 5,000 रुपये आगे आपसे लिए जाएंगे फिजिकल के टाइम, वो रिफंड इसी नंबर पर आएगा। पिछली बार रिफंड आपके ना कोटा यूनिवर्सिटी ने टाइम पे नहीं किया तो आपके भाई का आपके साथ खड़ा रहा और रिफंड करवाया सबको, है ना। तो यहाँ पर भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, कोई चिंता नहीं करनी है आपको। आपके साथ जब मैं खड़ा हूँ और मेरी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है और हमारा एक ही ध्येय है कि आपको सेलेक्ट कराना, आपका एक ही ध्येय है मुझे सेलेक्ट होना, यानी हम दोनों की मंजिल एक है और हम एक ही मंजिल के राही हैं। यदि साथ में मिलकर संभल कर एक दूसरे की सहायता करते हुए चलेंगे तो 100% सफल होंगे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने का काम आपको करना है। ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आपका है। ये जो पूरा स्नेह है वो आपका है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये जो लंबी हम लोगों ने यात्राएं तय की है वो सिर्फ आपके कारण हुई है। हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर हमारे प्यारे विद्यार्थी आते गए, यह कारवां बनता चला गया। ये कारवां और बढ़ता रहना चाहिए। मैं आपके लिए दिन रात लड़ूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और आपके लिए बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को उपलब्ध कराने का काम करूंगा। बस आपसे सिर्फ इतनी सी इल्तिजा, आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन, आपसे सिर्फ इतना सा मैं चाहता कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर भरना है,
है, कौन सी बैंक के अंदर खाता है वो भरना है, ब्रांच नेम कौन सी है वो भरनी है, सिटी आपको भरनी है कौन से जिले के अंदर है। ये देखो मुन्ना, आईएफएससी कोड सही होना चाहिए। सर आईएफएससी कोड कहाँ से लो? बैंक डायरी के अंदर लिखा हुआ है, और बैंक डायरी पे भी नहीं मिलता है तो गूगल पे सर्च करो, आपकी बैंक का नाम पूरा डिटेल एड्रेस लिखो, आपके सामने आईएफएससी कोड आ जाएगा। उसके बाद अकाउंट नंबर आपको भरना है। ये सब भरने के बाद नेक्स्ट के ऊपर जाओगे तो आपसे पूछेगा आपने 10वीं कब की भाई साहब? 10वीं सेकेंडरी, पास के साल हुए वो भरना है, कौन सा सब्जेक्ट, इसमें ऑल लिखना है, ऑल है ना। तो यहाँ पर आपको जो बोर्ड है, जैसे आपने आरबीएससी से किया है, आरबीएससी अजमेर, आरबीएससी अजमेर लिखना है ना, आरबीएससी अजमेर, ठीक है। या आरबीएससी लिखोगे, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिखोगे चल जाएगा। कौन से साल में आपने पास किया ये भर देना है, कौन से मार्क्स है। देखो ये अपियरिंग और पास ये आपके साल वापस पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स मान लो 600 में से आपके 400 नंबर आए तो यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएंगे। उसके बाद 12वीं के अंदर आप लोग पास्ड है तो आपसे पास पूछेगा, अपियरिंग या पास में से एक चीज पूछेगा। अपियरिंग का मतलब पढ़ रहे हो, पास का मतलब पास हो चुके हो। उसके बाद सब्जेक्ट, मान लीजिए आपका मैथ सब्जेक्ट रहा तो आपको लिखना है पीसीएम, यदि आपके बायो रहा है तो आपको लिखना पीसीबी, एग्रीकल्चर रहा तो एबीसी, इस तरह से आपके कॉमर्स रहा तो कॉमर्स, आर्ट्स रहा तो आर्ट्स, इस तरह से भरना है। बोर्ड आपको लिखना है, साल लिखना है, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन कितने हुए। उसके बाद ग्रेजुएशन के अंदर आपने क्या किया, जो भी ग्रेजुएशन की है वो आपको यहाँ पर भरनी है, टोटल सब कुछ यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यदि आप लोगों ने कोई 1 ईयर डिप्लोमा इन कोचिंग कर रखा है ना, डिप्लोमा कर रखा कोचिंग के अंदर, योगा के अंदर, तो यहाँ पर आपको भरना है पूरा का पूरा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये सब भरने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ कि आपने स्पोर्ट्स के अंदर क्या कर रखा है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट टिक मार्क ओनली 1 हाईएस्ट मार्क स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने डिस्ट्रिक्ट खेल लिया, आपने स्टेट खेल लिया, आपने नेशनल खेल लिया, तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट को भरने की जरूरत नहीं, सीधा नेशनल भरना है। आपने फुटबॉल भी खेला, आपने हॉकी के अंदर भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, और शॉर्ट बॉल के भी आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तीनों भरने, तीनों के अंदर नेशनल खेल रखा, तीनों भरने, एक के अंदर नेशनल, एक के अंदर स्टेट और एक के अंदर डिस्ट्रिक्ट खेल रखा, वो भी भरने हैं। और आपकी जो हाईएस्ट उपलब्धि है वो यहाँ पर भरनी है। जैसे कोई बच्चा होता है ना, जिसको पूछते तूने क्या किया भाई, मैंने एमए कर रखा है, तो यूं थोड़ी कहता मैं 10वीं पास भी हूँ, मैं 12वीं पास भी हूँ, मैं बीए पास भी हूँ और मैं एमए पास भी हूँ। अरे भाई सीधा एमए का मतलब भी क्या होता है, सब पास हो रखे। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर हाईएस्ट जो है वो भरना है, यहाँ पर गेम का नाम लिखना है और कौन से लेवल तक आप खेले वो, और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है, जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो गया, इसके अलावा जैसे फुटबॉल की अलग अलग एसोसिएशन है ना, हॉकी के अंदर एसोसिएशन है, वो आपको भरने हैं। कौन से साल में खेला है, कौन सी जगह खेला है, और आपको यदि वहाँ पर कोई रैंक मिली है तो यहाँ पर भी वो भर देना है। वैसे रैंक के लिए ऊपर पूछा गया नेशनल वालों के लिए, बाकी यहाँ पर पूरा आपको 3 गेम तक आप भर सकते हैं। 3 गेम जो है आप लोग यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना। गेम एक के ही नंबर मिलेंगे आपको, जो भी होगा 3 अपन राज्य होने के लिए भरते हैं। भर दो भाई, स्पोर्ट्स होना, स्पोर्ट्स पर्सन होना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगला स्टेप जो आएगा उसमें बोलेगा आवेदक द्वारा घोषणा की जाती है कि भाई साहब जो मैंने सब कुछ भरा है वो अपने होशो हवास के अंदर अपना दिमाग लगा के एकदम सही भरा है, कोई मेरी गलती नहीं है। तो ये पूछेगा सेव एंड प्रोसीड, आपने कोई गलत भर दिया रिसेट कर दो, आपने एकदम सही भरा है तो यहाँ पर जो है सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दो, और क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का आएगा कि भाई साहब आपने फॉर्म ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब आपको 1000 रुपया आपका लगने वाला है, ये 1000 रुपया आपको कटवाना है। और जैसे ही कटवाएंगे फाइनल सबमिशन हो जाएगा, आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। और भी कोई दिक्कत आती है कोई चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये नंबर है अपने, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, इस नंबर पर जितनी सब चीजें हैं वो एकदम भेज दो, और नोट्स फ्री चाहिए तो भी आप मैसेज कर दो। और हाँ, किताब चाहिए, ये किताब नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये बीपीएड और एमपीएड के विद्यार्थियों का खजाना है। और हाँ, एमपीएड वालों अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, आपका फॉर्म किस तरह से भरना उसके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और बढ़िया सब शानदार, ओके।